नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस और दीपावली पर कभी भी इन तीन महिलाओं को झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वे ऐसा करती हुआ तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से चली जाती है। तो चलिए क्या बताते हैं। हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर घर में यह तीन महिलाएं झाड़ू पोछे का काम करती हैं तो ऐसे घरों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तो आखिर कौन सी हैं वह तीन महिलाएं? और जब शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी कहा गया है और घर की साफ सफाई करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो आखिर इन तीन महिलाओं को झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए? तो जरा गौर कीजिए, कहीं आपके घर में भी अचानक से धन की हानि तो नहीं होने लगी है? आपके बने बने काम बिगड़ने लगे हैं, या फिर आपके घर परिवार में किसी सदस्य की तबीयत अचानक खराब होने लगी हो और लगातार आपका पैसा पानी की तरह बह रहा हो? कहीं आप भी तो अपने घर में इन तीन महिलाओं से काम नहीं करवा रहे? अगर हां, तो आज ही अपनी यह गलती सुधार दीजिए। तो आखिर कौन सी है यह तीन महिलाएं, और इन तीन महिलाओं के झाड़ू लगाने से कौन कौन से दोष लगते हैं? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने अपने घर में बचपन से ही सुना है कि सुबह उठते ही जिन घरों में झाड़ू लगाई जाती हैं उन घरों में माता लक्ष्मी का साक्षात निवास होता है, क्योंकि जहां पर साफ सफाई और स्वच्छता रहती है वहीं माता लक्ष्मी आना पसंद करती हैं। तो अगर घर की महिलाएं झाड़ू लगाती हैं तो ऐसे में उन पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। लेकिन गुरुजी के अनुसार ऐसी कौन सी तीन महिलाएं हैं जिनके झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज होकर घर से वापस चली जाती हैं? चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जिन तीन महिलाओं के बारे में गुरुजी का कहना है, उनमें से पहली महिलाएं होती हैं गर्भवती महिलाएं। जी हां दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को शास्त्रों में झाड़ू लगाना निषेध बताया गया है, और इससे जुड़े हुए कई कारण भी हैं। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को अपने शुरुआती दिनों में ज्यादा भाग दौड़ और मेहनत वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय महिलाओं को आराम करने की जरूरत होती है और उनके शरीर को बेहद कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे में अगर वह झाड़ू और पोंछे लगाने जैसे मेहनत भरे काम करती हैं तो वह जल्दी थक सकती हैं, और इसका प्रभाव उनके आने वाले बच्चे पर हो सकता है, क्योंकि झाड़ू और पोछा लगाते समय महिलाओं को झुकना होता है, जिसकी वजह से उनके पेट पर दबाव आता है और गर्भ में पल रहे शिशु को असुविधा हो सकती है, और हो सकता है इन महिलाओं की तबीयत भी खराब हो जाए। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को शास्त्रों में झाड़ू लगाने के लिए मना किया जाता है। इसके अलावा एक और कारण है कि हमारे ब्रह्मांड में जो महिलाएं संतान पैदा करने वाली होती हैं, उन महिलाओं को साक्षात माता देवी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि संतान पैदा करने की क्षमता ईश्वर ने केवल स्त्रियों को ही दी है। और अगर वह अपनी गर्भ अवस्था के दौरान घर में झाड़ू पोछे जैसे काम करती हैं, तो इससे न केवल माता आदिशक्ति का अपमान होता है, बल्कि माता लक्ष्मी भी ऐसे घरों से किनारा कर जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में नारियों का सम्मान होता है उन्हें उनके अधिकार दे दिए जाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं, और अगर आप गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं से झाड़ू पोछा लगाने जैसे काम करवाते हैं तो भला माता आपसे खुश कैसे रह सकती हैं? इसीलिए गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं से झाड़ू लगाना शास्त्रों में भी घोर पाप बताया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी औरत की। वह होती है बीमार औरतें। दोस्तों, महिलाओं को घर की लक्ष्मी की उपाधि दी जाती है। ऐसे में जब कभी महिलाएं बीमार हो जाती है तो ऐसे में अगर आप उनसे घर का काम करवाते हैं तो महिलाओं के अपमान के बराबर माना जाता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, उनका पूरा आदर सम्मान नहीं होता है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी अपना किनारा कर लेती है। तो जो महिलाएं पूरी ज़िंदगी अपने घर में अपने पति का, बच्चों का और अपने परिवार का ध्यान रखती है, उनके लिए अगर हर समय काम करने को तैयार रहती है, अगर वह महिलाएं कभी बीमार हो जाती है तो उस अवस्था में उनसे झाड़ू जैसे, पोछे जैसे काम, थकावट भरे काम नहीं करवाने चाहिए। यह शास्त्रों में घोर पाप बताया गया है। बीमार महिलाओं के काम करवाने वाले को घोर पापी कहा जाता है।
तो अगर आप इस घोर पाप से बचना चाहते हैं तो अगली बार अपने घर में अगर कोई महिला बीमार होती है तो उससे इस तरह के काम करवाने से बचें, वरना आपको धन की हानि के साथ साथ नकारात्मक और घर में सुख समृद्धि का अभाव भी होने लग जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा जो तीसरी महिलाएं होती है वह होती है मासिक धर्म वाली महिलाएं। दोस्तों शास्त्रों में मासिक धर्म की और दौरान महिलाओं को झाड़ू का स्पर्श करना भी मना बताया जाता है। माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहले तो वह जब भी स्त्री रजस्वला होती है, उनकी माहवारी आती है तो महिलाओं का शरीर बेहद कमज़ोर हो जाता है और रक्त स्त्राव की वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पाती है। अगर उस दौरान अगर आप उससे झाड़ू और पोछा लगवाने जैसे मेहनत भरे काम करवाते हैं तो वह इंसानियत का अपमान माना जाता है। अगर आप अपने अंदर इंसानियत रखते हैं तो इस समय महिलाओं को आराम करवाना ज़रूरी चाहिए, अपने शरीर में हो रहे बदलाव और परेशानियों से थोड़ी राहत महसूस कर सके। इसके अलावा जो दूसरा कारण होता है वह होता है माहवारी के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि ऐसे समय में उन्हें रसोई घर में, मंदिर में प्रवेश करना मनाही होती है। तो ऐसे में झाड़ू माता लक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है। तो इस दौरान आप महिलाओं से झाड़ू कैसे लगवा सकते हैं? तो अगर इस समय महिला झाड़ू छू भी लेती है तो झाड़ू अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि इसी झाड़ू से आप अपने रसोई घर और मंदिर के आसपास के हिस्से की भी साफ सफाई करते होंगे। ऐसी अपवित्र बर्तने में माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। माता लक्ष्मी का भागी होना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके घर में दुख, दर्द, दरिद्रता, गरीबी छा सकती है। तो अगर आप अपने आने वाली मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो अपने घर में माहवारी के दौरान महिलाओं से झाड़ू पोछा लगवाने जैसे काम भूल कर भी ना कराएं और उन्हें आराम करने दें। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर कौन सी 3 महिलाओं से हमें अपने घर के झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगवानी चाहिए, वरना इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसके अलावा गुरुजी बताते हैं कि कभी भी अपने घर की झाड़ू किसी और को नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपने घर की झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो उसके खराब होने पर शनिवार वाले दिन उस अपने घर से बाहर कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मांगने पर भी अपने घर की झाड़ू बिल्कुल भी ना दे और ना ही अपनी झाड़ू को जलाए या कचरे में फेंके। वहीं अगर आप झाड़ू का दान करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अपने घर में झाड़ू ज़रूर लेकर आनी चाहिए। इसी के साथ धनतेरस वाले दिन मंदिर में झाड़ू देना भी आपके भाग्य की बढ़ोतरी में सहायता कर सकता है। इसके अलावा कभी भी गलती से भी अपने घर की झाड़ू को ज़मीन पर फेंकना नहीं चाहिए और ना ही अपने घर की झाड़ू से किसी भी जानवर को मारना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सभी जानवरों में ईश्वर का वास होता है और झाड़ू खुद माता लक्ष्मी की भूमिका निभाती है। तो अगर आप झाड़ू से जानवरों को मारते हैं तो इससे न केवल आपकी कुंडली में कई दोषों को जन्म होता है, बल्कि माता लक्ष्मी का अनादर भी हो जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज़ हो जाती है और आपके घर परिवार को छोड़कर चली जाती है और दरिद्रता को आपके घर पर छोड़ देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि धनतेरस और दीपावली पर ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिनको कभी भी गलती से भी झाड़ू नहीं लगवाना चाहिए, और घर की सास को और घर के पति को भी उनको बताना चाहिए कि इस दिन वो ये काम ना करे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।